हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी के अपडेट के बारे में, जेपीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में। 14 जेपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और आपके सामने वो 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन ही खुला हुआ है। इसमें हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, अब तक ना हाँ हो रहा था, नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, लेकिन ना हाँ के बीच में फाइनली जेपीएससी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है। इसमें हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेबस, फॉर्म फी क्या लगेगा, फॉर्म फिलअप डेट क्या है। फॉर्म फिलअप डेट आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत कम समय के लिए फॉर्म ओपन किया जा रहा है। तो आप सिलेबस को कंप्लीट, पूरे इस नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली पढ़ें, देखें, समझें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, आपका इसमें कोई नुकसान ना हो, ये आपको ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, आपका फाइनली आ गया है सिलेबस, नोटिफिकेशन जेपीएससी का। आवेदन तिथि यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूँ, जो अंतिम डेट है वो 14 फरवरी है। स्टार्टिंग डेट कब है तो वो हम आगे देख लेंगे। लास्ट डेट आपका 14 फरवरी है। फॉर्म ओपन होने से आपको बहुत कम समय मिलने वाला है, तो आप लोग ये ध्यान से सिलेबस को, ये नोटिफिकेशन को देखिए। ठीक है, यहाँ पे पदों का विवरण अगर देखें, पोस्ट हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उप समाहर्ता का पोस्ट जो है वो 28 है। कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक का 42 है। और ये जो नोटिफिकेशन आया है ये रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर का आया है, रेगुलर, बैकलॉग का नहीं आया है, इसमें ऐड नहीं है बैकलॉग का। जिला समादेष्टा 2 सीट है। प्रोबेशन पदाधिकारी 4 सीट है। ठीक है, उसके बाद आपका सहायक निर्देशक जो है महिला बाल विकास सीडीपीओ, ठीक है, वो 3 है। सहायक निबंधन जो है वो 2 है। सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी ये 10 है। काराधीक्षक 2 है। और सहायक निर्देशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ये 10 है। ठीक है, कुल पोस्ट कितने आए हैं तो 103। आपका बात किया जा रहा था 142 सीट आने का, लेकिन यहाँ पे 103 ही सीट है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि सेवाओं पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ठीक है, इससे घट सकती है या बढ़ सकती है, तो घटने की तो संभावनाएं नहीं है, लेकिन बढ़ने की संभावनाएं हो सकती है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बेहतरीन तरीके से जेपीएससी के लिए तैयारी करने का समय आ गया है और हम स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है, वेतनमान देखेंगे तो उप समाहर्ता का है 9300 से 34,800 ग्रेड पे 5400 है। ठीक है, पुलिस उपाध्यक्ष का भी सेम है, ग्रेड पे 5400। आपका यहाँ सभी 5400 के ग्रेड पे ही हैं, नंबर 1 से लेकर 7 तक। प्रोबेशन पदाधिकारी का ग्रेड पे 48 है और सहायक निर्देशक का ग्रेड पे 4800 है। ये 2 ग्रेड पे यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, 5400 और 4800 पे। ठीक है, अब शैक्षणिक योग्यता क्या है तो आपको पता है कि कम से कम ग्रेजुएट यहाँ पे मांगा जाता है। शैक्षणिक योग्यता में आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, आप ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होल्डर हो। ठीक है, पास आउट हो। यहाँ पे कोई परसेंटेज मेंशन नहीं किया गया है कि आपको 50% या 60% लाना है, आप बस ग्रेजुएट हो, पास्ड हो। ठीक है, ग्रेजुएशन पास आउट हो। अब उसके आगे देखें तो उम्र की जो गणना है, एज काउंटिंग जो है वो आपको 1/8/2026 से गिनी जा रही है। 1/8/2026 से ये एज काउंट की जा रही है। मिनिमम एज कितनी है तो 21, मिनिमम एज 21 ईयर है। और मैक्सिमम एज जो है वो आपका जनरल कैटेगरी का 35 ईयर्स है। ठीक है, 35 ईयर्स जनरल कैटेगरी का है और मिनिमम 21 जनरल कैटेगरी। उसके बाद कैटेगरी वाइज सभी का अपना आगे बढ़ता है। ईडब्ल्यूएस का भी 35 ही है। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे जैसे क्राइटेरिया है वैसे वैसे एज आपका बढ़ता है। जो ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, उनका 37 साल। जो फीमेल हैं, अनरिजर्व एक्सट्रीमली बैकवर्ड
या बैकवर्ड, ठीक है, या EWS की फीमेल हैं, सभी के लिए 38 वर्ष है। ST/SC के लिए आपका 40 वर्ष, फीमेल मेल दोनों। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 35 ही हैं, EWS का बता ही दिए। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD, इनका 10 साल का कैटेगरी है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का, ठीक है। अब हम आगे चलें तो आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा हाँ, ये नोटिफिकेशन आप लोग खुद से भी अगर पढ़ना चाहें तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, डाल दिया गया है, तो वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस एज इट इज़ वही है जो पहले से आ रहा है। 200 नंबर का 2 पेपर आपका होगा, ठीक है, 2 कंपलसरी पेपर्स होंगे, ईच पेपर 200 नंबर का होगा। पेपर 1 200 और पेपर 2 200 नंबर के, ठीक है। पेपर 1 में 200 नंबर कहाँ से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, बांट दिया गया है। हिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस है, एंसेंट मिडाइवल मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद जनरल ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से है, जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, ये सभी सिलेबस को मैंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आपका 10 क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग वो पोर्शन को करने का प्रयास करेंगे जिससे हमारा ज़्यादा क्वेश्चंस बने, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमारा 10 क्वेश्चन है, जिसमें बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमिक है 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज हैं 4, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन है 2, ये हमारा 10 सवाल बनता है। फिर साइंस एंड टेक से हमको 15 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से 6 सवाल हैं, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 है, 15 सवाल हो गए। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 10 सवाल, नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स आपके 15 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर के 15 सवाल होंगे, जिसमें 7 कैटेगरी बांटा गया है, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड और यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसियां। इससे आपके 15 सवाल पूछे जाएंगे, 7 टॉपिक से 15 सवाल पूछे जाएंगे, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग पेपर 1 के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। अब पेपर 2 में कैसा है, तो पेपर 2 में भी 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 नंबर वेरी करेगा। आपका झारखंड के इतिहास से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 16 नंबर के लिए, झारखंड का आंदोलन से 7 क्वेश्चन 14 नंबर के लिए, झारखंड के विशिष्ट पहचान से 5 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए। उसके बाद डी सेक्शन में दिया गया झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दार्शनिक स्थल और आदिवासी संस्कृति से 5 सवाल 10 नंबर के लिए, झारखंड के साहित्य साहित्यकार 5 सवाल 10 नंबर के लिए। फिर झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान 3 क्वेश्चन 6 नंबर के लिए, झारखंड के खेलकूद 5 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, झारखंड के भूमि संबंधित कानून 12 क्वेश्चन 24 नंबर के लिए, और 1947 से राज्य के आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल यहाँ पर देखा जाएगा, जहाँ पे जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज इत्यादि हैं, 10 सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड के औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति, अन्य नीतियाँ 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड के प्रमुख औद्योगिक और औद्योगिक विकास से 5 क्वेश्चन, झारखंड के प्रमुख योजना उपयोजनाओं से 5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद झारखंड के राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन, उनके अपशमन, अनुकूलन संबंधी विषय से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु से 5 क्वेश्चन, झारखंड के आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन, और झारखंड संबंधित अन्य विविध या समसामयिक मिसलेनियस और करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये टोटल 200 क्वेश्चन 400 नंबर के लिए पूछे जाएंगे पीटी में, ठीक है। ये पीटी का सिलेबस था, मेंस का सिलेबस अभी देखने का समय नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है। तो फी स्ट्रक्चर जो है वो आपका कैंडिडेट्स पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR, UPI के द्वारा किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। कहाँ पे, jpsc.gov.in पर उपलब्ध है पेमेंट का सुविधा, ठीक है। बाकी जो है
अनरिजर्व, EWS, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग सभी उम्मीदवारों के लिए कितना शुल्क है, तो 100 रुपये। और SC ST के लिए कितना शुल्क है, तो हाँ, SC ST के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 50 रुपया है, ठीक है, 50 रुपया है। तो जो फॉर्म भरने की तिथि है, ठीक है, OTR सिस्टम के माध्यम से 31 जनवरी को 10 बजे ये फॉर्म ओपन होगा और 14 फरवरी को शाम 5 बजे ये आवेदन कर सकते हैं। 31 जनवरी को सुबह 10 बजे से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 14 फरवरी को शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद 16 तारीख को शाम 5 बजे तक आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट ही किया जाएगा। ये रहा पूरा JPSC का नोटिफिकेशन, जिसको मैंने पढ़ने का प्रयास किया आप लोगों के सामने फास्टली। अगर आपको डिटेल में बैठ के आराम से पढ़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको पढ़ लीजिएगा। अब रहा बात कि नोटिफिकेशन तो पढ़ लिए, सिलेबस देख लिए, एग्ज़ाम फीस देख लिए, एग्ज़ाम फिलअप डेट देख लिए। 31 जनवरी से 31 जैन से 14 फेब तक आप लोग ध्यान रखिए, जिनको जिनको भरना है वो जल्दी जल्दी भर लीजिएगा, क्योंकि इतना कम समय दिया गया है। साइट क्रैश हो सकता है, ठीक है, क्रैश हो सकता है, साइट स्लो हो सकता है, फॉर्म बहुतों का फंस सकता है। अगर आयोग ने बढ़िया से व्यवस्था किया होगा तो ही सही चलेगा, नहीं तो यहाँ पे फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, जल्दी पहले से पहले करने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर। अब रही बात एग्ज़ाम डेट, ठीक है, एग्ज़ाम डेट कब है, तो एग्ज़ाम डेट JPSC ने कैलेंडर में 8 मार्च किया है और ये नोटिफिकेशन में उसने कहीं पे भी एग्ज़ाम डेट को मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कहीं पे भी एग्ज़ाम डेट को मेंशन नहीं किया है। तो हम ये मान कर चल सकते हैं कि 8 मार्च को एग्ज़ाम होगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप का टाइम भी बहुत कम दिया है, टाइम भी 15 दिन ही मात्र दिए हैं, 15 डेज, ठीक है, 15 दिन ही एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप का टाइम दिया गया है। तो मे भी आयोग बहुत जल्दी में हो, स्टूडेंट को बिना तैयारी के ही एग्ज़ाम ले, ठीक है। तो आपने पहले से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो आपकी गलती। मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स, ठीक है, फास्ट रिवीजन के तौर पर आप लोगों को अपने चैनल पर उपलब्ध करवाने जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे शुरू से स्टार्ट होगा रिवीजन। कल से आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियोस मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँ कि डेली 2 वीडियो मैं डालूँ, एक करंट अफेयर्स का और एक झारखंड जीके का, ठीक है, ये मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो ये दोनों वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। और मेरा दूसरे चैनल पर नॉन टेक मीनू, ठीक है, नॉन टेक मीनू, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहीं पे मैं जो आपका सेक्शन H है, जो आपका जो दिया गया है मिसलेनियस, जिसमें 7 सेक्शन बांटे हैं, ह्यूमन राइट्स, स्पोर्ट्स, अर्बनाइजेशन, ये सभी चीज टॉपिक्स जो बांटे हैं उसको यहीं पे कवर करवाने का प्रयास करेंगे। पेपर 2 तो कंप्लीट 110 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया जाएगा, लेकिन पेपर 1 में भी 40 से 50 क्वेश्चंस आपके कवर करवाए जाएंगे, जिसमें आप एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस में 150 से 160 तक कवर कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा मीनू सिंह नॉन टेक मीनू में, यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर्स अपलोड होगा। अभी जो आपका जो पद्म अवार्ड मिले हैं उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज 14 JPSC का नोटिफिकेशन। अब आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि एग्ज़ाम 8 मार्च को नहीं होगा, JPSC ने बस ये हवा में नोटिफिकेशन निकाला है, तो फिर वो 15 JPSC की तैयारी में आप लोग लगिए, क्योंकि 14 JPSC में आपका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर है, इसीलिए आयोग ने बहुत कम समय के लिए नोटिफिकेशन को ओपन किया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में,
और झारखंड जीके पढ़ने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। फ्री में सभी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।